नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो एक नई दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ हम करते हैं दोस्तों, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस आपको इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑल राइट, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहला कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड, बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आया दोस्तों। यहाँ पे सोर का कार्ड आया जो कि एक ऊंची उड़ान की ओर इशारा है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड ही आया है दोस्तों। लेट्स लुक एट द सेकंड कार्ड ऑफ द डे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सेकंड कार्ड आया है सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो आपके लिए गाइडेंस भी है, और दूसरा यहाँ पर एक आपके लिए कह सकते हैं एक अलर्ट मैसेज भी निकल के आ रहा है। तो इसे हम अच्छे से डिकोड करेंगे। रिलीज अगेन ये दिखाता है बहुत अच्छी चीज़ को, यानी कि आपके अंदर से जो एनर्जीज़ का रिलीज़ है, जो भी पुरानी पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो भी ऐसे इमोशंस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है कि उन सारी चीज़ों का रिलीज़ होने का अब टाइम आ चुका है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे दोस्तों, सारे कार्ड्स को एक साथ कंबाइन करके। बैलेंस, ओके। प्ले, मिसचीफ, रिस्क, और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज या फिर गाइडेंस लेकर आया है। कमिटमेंट। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है सोर का कार्ड, जो कि दिखाता है उड़ान को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके दिल की एनर्जी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। आप बहुत समय से दबे हुए थे, जैसे किसी केज में बंद परिंदा होता है, उस तरीके से आपने चुपचाप बहुत कुछ सहा। लोगों ने आपकी दयालुता को आपकी कमज़ोरी समझा। आपका दिल रोया, लेकिन आपने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब आपकी आत्मा कह रही है इनफ, अब ऊंचा उड़ने का ये समय है। आप अपने डेस्टिनी के नेक्स्ट चैप्टर में कदम रख रहे हैं दोस्तों। ये वही टाइम है, ये वही समय है जब भगवान, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं काफ़ी सह चुके, अब चमकने की बारी है। इस वक्त आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपकी एनर्जी मैच्योर हो रही है, अंदर की जो आवाज़ है वो तेज़ हो रही है, और आपको खुद की जो वर्थ है, खुद की जो शक्ति है और खुद की जो पहचान है, वो अब आप समझ रहे हैं उसे, वो अब आपको समझ में आ रही है। दोस्तों आने वाले निकट भविष्य में ये कार्ड इशारा दे रहा है कि आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगी।
करियर, पर्सनल लाइफ या सोशल आइडेंटिटी, किसी भी रूप में आपकी अपलिफ्टमेंट तय है, ये फिक्स है दोस्तों। जो लोग सोचते थे कि आप हमेशा नीचे रहेंगे, वो शॉक्ड होंगे जब आप आसमान को छूने लगेंगे। और ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि अभी तक अगर कोई भी आपको कंट्रोल करता आ रहा था, चाहे वो कोई परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, कोई मित्र हो, कोई पार्टनर हो आपका, साफ तौर पे दिखाता है कि अब आप किसी के कंट्रोल में कोई डिसीजन नहीं लेने वाले या कोई फ़ैसला नहीं करने वाले हैं, बल्कि अपने अकॉर्डिंगली या अपने हित को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए अब आप फ़ैसले करेंगे। और जैसे एक फ्रीडम आपको महसूस होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रो को उड़ते हुए, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आपको अपने फ्रीडम का अब एहसास होगा। खुले मन से, खुले दिल से आप चीज़ों को कर पाएंगे, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। आप मतलब जो भी करेंगे, चाहे आपके करियर में अगर आप कहीं किसी नए पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप एक्सपेंशन का प्लान बना रखे हैं पहले से और अब आप उसके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से एक डर था मन में, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बिल्कुल आप इस समय आगे बढ़ सकते हैं और आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। तो देखा जाए तो ये कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है। एक तरीके से आपको यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू एश्योरिटी दे रहे हैं कि एक तो अब साफ़ तौर पे दिख रहा है कि आप खुले मन से हर काम को करने वाले हैं बिना किसी के प्रेशर के, और दूसरा ये एक बहुत ऊंची उड़ान आपके लिए रहने वाली है जिसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छा पैसा, हर चीज़ में बेटर दिख रहा है आपके लिए। हो सकता है कुछ पुराने ऐसे इन्वेस्टमेंट आपके रहे हों, चाहे किसी भी रूप में, चाहे मनी आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा हो, प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा रहा हो, कहीं ना कहीं से मुझे अच्छा रिटर्न आपको आते हुए दिख रहा है। सडन ग्रोथ जो है आपके मनी फाइनेंसेस में होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड है, देखिए यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया है, यानी कि अपनी जो अहमियत है उसे पहचानने का ये समय है। ये क्लियर मैसेज है इस कार्ड का सभी लोगों के लिए कि अपनी जो अहमियत है उसे पहचानो। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, पास्ट में भी किया है और आज भी जिनको भी ज़रूरत पड़ती है, आपकी जो भी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अनुसार आप हेल्प करते हैं लोगों की। लेकिन बदले में आपको यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि दर्द मिला है, लोगों ने धोखा दिया। कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने गलत तरीके से आपका फ़ायदा उठाया एंड आपको हर्ट किया। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी ने आपके ट्रस्ट का मिसयूज़ किया, किसी ने आपकी आपका प्यार यानी कि आपका लव, आपकी लॉयल्टी, इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठाया है, और किसी ने आपकी साइलेंस को कमज़ोरी समझा। लेकिन दोस्तों अब यूनिवर्स आपको रूल बदलने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, एक इशारा दे रहे हैं कि अब दूसरों को नहीं, खुद को पहले रखो। आपका दिल बहुत प्योर है, लेकिन प्योर दिल सबसे ज़्यादा चोट झेलता है दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है। दोस्तों अब बाउंड्रीज़ बनाने का ये समय है, अब खुद से पूछने का ये समय है, क्या ये सिचुएशन, क्या ये व्यक्ति, क्या ये रिश्ता मेरे लिए मेरे अच्छे के लिए है या नहीं है। ये सवाल खुद से पूछने का है। इस समय एक ऐसा वक्त है, अगर जवाब हाँ नहीं है तो फिर गिल्ट के बिना खुद को वहाँ से हटाना सीखिए। यानी अगर आपको अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब अपना दिल अगर किसी चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहा है, आपको अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि नहीं ये चीज़ आपके लिए नहीं सही है, तो बिल्कुल उस चीज़ से दूर हो जाइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस कार्ड की एनर्जी को देखूं तो शत्रुओं के लिए भी ये कार्ड साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं आपके, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए।
और खुद डायरेक्टली अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को इन्होंने लगा रखा है 100%। और यहाँ पे मैनिपुलेशन फुल ऑन चल रही है, कैसे ना कैसे करके आपको मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ यहाँ पर चालाकी की जा रही है, जिससे कि आपको फंसाने की कोशिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट को पहले देखें। कोई भी इंसान अगर आपको इस समय अप्रोच कर रहा है अपने किसी भी काम के लिए, तो इस चीज़ का याद रखें, जिसको आप नहीं जानते अच्छे से उस पर, किसी भी अननोन पर्सन पर ऐसे ही ट्रस्ट ना करें। पहले अच्छे से अपना रिसर्च करें, देखें कि किस रीज़न से वो इंसान आया है आपके, और मतलब जो भी रीज़न वो दे रहे हैं उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। देन ओनली आप किसी पेपर पे साइन करें या फिर किसी चीज़ के लिए एग्री करें। ऐसे ही ना कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ लोग आपका नुकसान करने में पीछे नहीं हटने वाले। वो तो चाहेंगे ही कि आपका नुकसान हो, और यहाँ पे जो आपके एनिमीज़ हैं वो किसी भी तरीके से किसी और के थ्रू डेफिनेटली ये किसी को एंगेज कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को, जिसको हो सकता है आप भी ना जानते हो, लेकिन हो सकता है ये आपके एनिमीज़ से ये पर्सन कनेक्टेड हो और उन्हीं के द्वारा आपकी पास भेजा गया हो। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले, किसी भी चीज़ को अग्री करने से पहले। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अलर्ट इनफ टू फाइंड आउट सच पीपल जो भी आपको अप्रोच करते हैं, जो बिल्कुल भी अननोन है, सडनली बिना किसी रीज़न के अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार पहले अच्छे से उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आपको अप्रोच किया गया है। सो जस्ट मेक श्योर। दोस्तों, निकट भविष्य के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आने वाली है और आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपकी ग्रोथ के लिए पावरफुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि अब आप क्लियर हैं, आपको पता है, अपने मन से आपको हर चीज़ क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है अपने परिवार के लिए। ये चीज़ें क्लियर रहने की वजह से, और प्रायोरिटीज़ अब आपको पता है कि जीवन में कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं इस समय, किन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन दैट आप जो भी डिसीजन अब लेंगे वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो आपके फेवर में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड ये भी बताता है कि कभी कभी आप लोगों की हेल्प करने के चक्कर में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत चालाक हैं, वो जानबूझ के अपने भी काम का बोझ आपके ऊपर आपके कंधों पे रख के और ख़ुद इंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। चाहे वर्क प्लेस पे रिलेटेड कोई इंसान हो, चाहे कोई घर परिवार का इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ ये कार्ड दिखाता है कि थोड़ा सा आपको ना कहना भी सीखना होगा। यानी कि आप अपना जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप उठा ही रहे हैं अच्छे से, वो तो आप सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो, अगर मैं आपके काम से रिलेटेड बात कर लूँ, तो अगर सपोज़ अगर आप कहीं किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं या अगर घर संभाल रहे हैं, तो अपना जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोई अपना बोझ भी आपके कंधे पे डाल देना चाहता है, जस्ट बिकॉज़ आपका हेल्पफुल नेचर है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस वजह से कोई इंसान इस चीज़ का गलत फ़ायदा बार बार उठा रहा है और वो आपके कंधों पे अपना सारा बोझ डाल के खुद निकल जाता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसे लोगों को ना कहना भी सीख जाइए। देखिए, आपका दिल साफ़ है, आप सच्चे हैं, लेकिन कभी कभी इस चीज़ का फ़ायदा बहुत लोग उठाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी अपने कंधे का जो बोझ है वो आपके ऊपर ना डालें। वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि आपकी। और देखा जाए दोस्तों, सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड ये भी मैसेज दिखाता है कि यहाँ कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड हो सकता है जो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में ये पर्सन सोचता है या सोचती हैं, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। यहाँ पे साफ तौर पे एनर्जी बताती है कि कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ नहीं देख रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है या फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है या दूसरे लोग कैसे फेस कर रहे हैं सिचुएशन को अपने जीवन में। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अगर मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से, अपने फ़ायदे से, अपने पैसों से, अपनी प्रॉपर्टी से,
बस अपना अपना मैं एक जैसे नार्सिसिस्ट इंसान होता है उस तरीके का ये कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में। इन्हें ना बुज़ुर्गों की कोई कद्र है, ना परिवार की कोई कद्र है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इंसान अगर जी रहा है तो बस अपने लिए जी रहा है, और किसी से जैसे इसको लेना देना ही नहीं है। तो साफ़ तौर पे अब वक्त आ चुका है कि जो आपका राइट है, जो आपका हक है, वो आपके पास रहना चाहिए। तो ये इंसान कितनी भी कोशिश करे, आपके पास जो भी सही स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, चाहे लीगली हो, चाहे बात करके हो, वो डेफ़िनेटली आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो भी ये इंसान है, ये बहुत चालाक है, ये किसी भी हद तक जा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आज जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया है। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस और जो भी यादें हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करते हैं, आपके ऊपर किसी तरीके का इम्पैक्ट उन यादों का आज भी पड़ता है। नेचुरल सी बात है, हम ह्यूमंस हैं, जो भी बिताया हुआ समय है, कुछ ऐसी यादें होती हैं जो पूरी तरीके से भूल नहीं सकते हैं। और कभी कभी अचानक से जब वो यादें हम पर हावी होने लगती हैं, उसके वजह से हमारे सामने जो चीज़ है, अभी जो प्रेजेंट है हमारा, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि एक हीलिंग का टाइम आपके जीवन में चल रहा है, और जो भी पुरानी ये एनर्जीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये सब अब रिलीज़ होने का वक्त आ चुका है। ये कार्ड बहुत क्लियर शब्दों में दिखाता है, दिस इज़ द टाइम फॉर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़ टू बी रिलीज्ड। आपके जीवन से बिल्कुल पूरी तरीके से जो भी ये नेगेटिविटी है, ये सब रिलीज़ होने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी है कि बहुत लोगों ने, जो भी आपके दुश्मन हैं, उन्होंने नेगेटिव स्पेल्स, इविल आई, बहुत कुछ आपके और आपके परिवार की ओर भेजने की कोशिश की है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसके वजह से कभी कभी सडनली आपने ये फील किया होगा कि सब कुछ अच्छा रहते हुए भी आप अचानक से नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप किसी मोमेंट में हैं, वहाँ सब कुछ ठीक है, आपके अराउंड कोई भी इशू नहीं है, कोई भी चैलेंज नहीं है, फिर भी अचानक से आपके अंदर नेगेटिव संकल्प चलने लगते हैं, या पुराने कोई भी जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अचानक से आपके मन में आने लगते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल आप या आपके परिवार पे हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से अचानक से ऐसे जो थॉट्स हैं वो आपके मन में आने लगते हैं। लेकिन ये दिखा रहा है ये कार्ड कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं, अब यूनिवर्स इन सारी चीज़ों का काट कर रहे हैं, और आप इन सारी चीज़ों से अब मुक्त हो रहे हैं। ये एक रिलीज़ का टाइम चल रहा है। जो भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं थीं आपके जीवन में, वो अब रिलीज़ हो रही हैं। उनका इम्पैक्ट आपके जीवन से अब कम हो रहा है, आपके ऊपर से कम हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि ये जो रिलीज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ केवल थॉट्स का, या फिर सिर्फ उन पुराने जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, सिर्फ उनका ही रिलीज़ नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने आपकी इज़्ज़त नहीं की, जो आपका हक था, आपका हक छीना, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके जीवन से ऐसे लोग भी रिलीज़ हो रहे हैं। यानी ये पूरी तरीके से कट ऑफ होंगे। जो भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको हर्ट किया बुरी तरीके से, वो लोग भी चाह के भी, कितना भी चाह लें, वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। वो आपसे दूर उनको यूनिवर्स कर रहा है। ऐसे हालात, ऐसे जीवन में उनकी सिचुएशंस पैदा हो रही हैं कि वो कितना भी कोशिश कर लें, वो आपसे वापस जुड़ नहीं पाएंगे। और जो थोड़ा बहुत जुड़ाव रह गया था, वो मुझे दिख रहा है कि वो भी टूटेगा। आप पूरी तरीके से इस पर्सन से रिलीज़ होंगे। इसके अंडर, इसके कंट्रोल में अब आप नहीं रहने वाले। ये जो कोई भी था, या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है आपके जीवन में जिसने पूरी तरीके से कोशिश की कि आपको कैसे ना कैसे करके अपनापन दिखा के ये इंसान पूरी तरीके से बर्बाद करने की इसने कोशिश की है आपको। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अब आपके जीवन में आपसे अटैच नहीं रह पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। ये साफ तौर पे दिखा रहा है ये कार्ड। आगे बढ़े दोस्तों, तो देखिए बैलेंस का कार्ड आया, और देखिए ये कार्ड जुड़ा हुआ है रिलीज़ के कार्ड से। सीधी सी बात है, जब इमोशंस, सारी नेगेटिविटी जब रिलीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली एक जो बैलेंस आना चाहिए
वो बैलेंस डेफिनेटली बन रहा है अब आपके लाइफ में। जो भी चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें थीं या नेगेटिव लोग थे, कहीं ना कहीं अब जीवन में एक बैलेंस बन रहा है आपके। ऐसी चीज़ों से अब आप मुक्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे थॉट्स से अब आप दूर हो रहे हैं। तो ये जो बैलेंस का कार्ड ये दिखाता है कि अब आप अपने लाइफ में एक ऐसा मेंटल पीस अब आपके जीवन में आ रहा है जिसकी उम्मीद आप हमेशा से करते आए हैं। आप जो एक शांति और सुकून जो चाहिए वो अब जीवन में आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा बैलेंस बनता हुआ आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में कि जिसमें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों स्पिरिचुअलिटी में भी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। साफ तौर पे इन दोनों का जो बैलेंस है अब आप कहीं ना कहीं बनाना सीख गए हैं। अब आप मैच्योर हो चुके हैं। इसी बैलेंस को आपके एनिमीज़ पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, बिकॉज़ दे नो कि अगर आप के जीवन में पीस रहेगा, आप शांत रहेंगे, तो आप अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और इनका मुकाबला भी कर पाएंगे। यही रीज़न है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, वो चाहते हैं कि आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हों, आपका फोकस ना रहे किसी चीज़ पे, चाहे वो आपका करियर हो या फिर अगर आप घर परिवार में जो रिलेशनशिप्स हैं आपके। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये जो भी एनिमीज़ हैं आपके, ये हमेशा से ये चाह रहे हैं कि आपका जो मेंटल पीस है, आपका जो एक बैलेंस है, ये पूरी तरीके से बिगड़ जाए और उसका फ़ायदा जो है वो ये लोग उठाएं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप भी इतने समय से इस चीज़ को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल चुका है और आप जानते हैं कि आपके ऊपर जो वार किया जा रहा है वो इसी चीज़ को लेकर किया जा रहा है। यहाँ देखिए, दिल वर्सेस दिमाग वाली स्थिति कुछ हो सकती है, यानी इमोशंस वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, लव वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं दिखाता है आपके अंदर, जो हो सकता है, मतलब आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे ये आपके एनिमीज से रिलेटेड हो, किसी केस से रिलेटेड हो, कोई घर प्रॉपर्टी संपत्ति, कोई इससे रिलेटेड अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस समय आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एक नई लेवल पर कहीं ना कहीं जा रही है। आप सीख रहे हैं जहाँ ज़रूरत हो दिल को बोलने दो, पर जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए वहाँ दिमाग को बोलने दो। देखिए दोस्तों, एनर्जी अब स्टेबलाइज हो रही है आपके अराउंड, आप ग्राउंडेड, काम और पावरफुल बनते जा रहे हैं। और रीसेंट फ्यूचर के लिए ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर चलाएंगे, ना कि किसी और के, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आप आने वाले, किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी के फियर में नहीं कोई काम आप करने वाले अब, ना ही अब किसी का फियर अब आपके अंदर रह गया है। और यहाँ से आपका जो असली ग्लो है वो शुरू होता है दोस्तों। और यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डरा रही है इस समय, और फ्यूचर में और भी डराएगी। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे देखिए, 5th कार्ड ऑफ द डे इज़ प्ले। यहाँ पे साफ तौर पे दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है कि जो खुशी है वो वापस आ रही है आपके जीवन में, और वो आके रहेगी। लंबे समय से दोस्तों आपकी लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल जैसे बन गया था, जो भी सिचुएशन था ज़िंदगी का वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे बस केवल एक सर्वाइवल मोड में चल रहा था। आप जैसे हंसना भूल गए थे, सिर्फ सहना सीख लिया था आपने। लेकिन अब एक बदलाव आने वाला है, लाइट एनर्जी आपकी लाइफ में प्रवेश कर रही है। लाफ्टर, जॉय, फन, कॉन्फिडेंस, ये सब आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे, ये साफ तौर पे दिखा रहा है। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में ये कार्ड इंडिकेट करता है दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग अलाइव अगेन। आपके चेहरे पर मुस्कान स्वतः आएगी, दिल हल्का लगेगा और बहुत दिनों बाद आत्मा को कंफर्ट मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, पेन ने आपको डिफाइन नहीं किया, हीलिंग ही आपका असली ग्लो है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस।
दोस्तों आज का जो 6th कार्ड है, देखिए यहाँ पे मिसचीफ का कार्ड आया है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो जो ये मिसचीफ का कार्ड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि आप हार जाएं, टूट जाएं, कमज़ोर हो जाएं। ये लोग आपकी एनर्जी और प्रोग्रेस से इनसिक्योर हैं। उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप डाउटफुल, कंफ्यूज्ड और इमोशनली वीक बने रहें। लेकिन दोस्तों, उनकी ये जो चालें हैं ये रिवील होने लगी हैं और यूनिवर्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उनके जो प्लान्स हैं, उनका जो फेक लव है, सब चीज़ों का ना जो कच्चा चिट्ठा है, सबका सच आपके सामने आएगा। और जैसे ही सच सामने आएगा, ये पूरा का पूरा जो खेल है, जो ये गेम है, ये पलट जाएगा। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा ये मैसेज लेकर आया ये कार्ड भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो 7th कार्ड है, यहाँ पे देखिए रिस्क का कार्ड आया है। यहाँ पे ये कार्ड देखिए बहादुरी को दिखाता है और डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। इस समय दोस्तों लाइफ अभी एक ऐसे मोड़ पर है आपकी, जहाँ आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। थोड़ा डर है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा डर लगता है दोस्तों, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों। यूनिवर्स आपको यहाँ इस कार्ड के थ्रू यही कह रहे हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, टेक द लीप। ये कदम आपकी लाइफ बदल देगा दोस्तों। आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट एक्टिव हो रही है और जो आपके दुश्मन हैं, एनिमीज़ की पूरी कोशिश है कि आप ये स्टेप ना लें, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही आपने एक्शन लिया, आपकी जीत जो है वो निश्चित है। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है, देखिए यहाँ पे 8th कार्ड आया है कमिटमेंट का, जो कि दिखाता है स्थिरता को, संबंध को, सफलता को, यानी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, रिलेशनशिप को दिखा रहा है और सक्सेस को दिखा रहा है ये कार्ड। दोस्तों ये आखिरी कार्ड विक्ट्री का है मैं कहूँगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, रिस्पेक्ट, लव, रिलेशनशिप, करियर, नेम, स्टेटस, उसका जो फल है अब आपको मिलने वाला है। आपका जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं गया है। कमिटमेंट का मतलब यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है दोस्तों, जैसे कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, मैरिज या यूनियन, करियर में परमानेंट ग्रोथ, फाइनेंसेस में सिक्योरिटी, स्पिरिचुअली एक ऊंचा लेवल आपको, या कुछ ऐसी अद्भुत ऐसी फीलिंग्स या फिर ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं, यानी कि जो आपका स्पिरिचुअल सफ़र है वो बहुत अच्छा होने वाला है। फैमिली या लाइफ में पीस, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए दोस्तों। और मैं तो यही प्रे करता हूँ कि आप सभी के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छी बनी रहे, पीस बना रहे। दोस्तों जिस चीज़ के लिए आपका दिल कह सकते हैं कि बहुत समय से वेट कर रहा था, वही चीज़ आपको मिलेगी। और ये वही पल है आपके लाइफ का जहाँ आप इस बात को समझ सकते हैं कि युद्ध जो है वो आपके एनिमीज़ का प्लान था, जो उन्होंने शुरू किया इस लड़ाई को, लेकिन जो अंत है वो आपकी इनर पावर की वजह से होगा आने वाले दिन में। जो आपके अंदर की शक्ति है, खुद पर जो एक आत्मविश्वास है और जो आपके एक अंदर सोल की जो पावर है, आपने कहीं भी अपने आप को दबने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ गई। और ये दिखाता है क्योंकि ये पावर उन्हीं के अंदर हो सकती है जिनकी सोल अंदर से जागृत है, वो अपने आप से कनेक्टेड हैं। ये साफ तौर पे उन्हीं लोगों के अंदर ऐसी पावर होती है। इसीलिए मैंने ये बोला कि शुरुआत भले आपके एनिमीज़ ने की है, भले ये उनका प्लान था, लेकिन जो अंत होगा वो अंत आपकी इनर पावर की वजह से होगा। और वो ऐसा होगा जो देखने लायक होगा और एक लेसन होगा बहुत लोगों के लिए। ये बात तय है दोस्तों कि आने वाले समय में यहाँ बहुत लोगों का हिसाब किताब बराबर होना है,
जिन लोगों ने आपसे टक्कर ली है और आपको अननेसेसरी जो भी ये सारी जो लड़ाइयाँ जो चल रही हैं आपके अराउंड, इसमें फंसाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों का पूरी तरीके से हिसाब किताब बराबर होना है, ये तय है। और ना ही सिर्फ जस्टिस इनको ये जो जस्टिस आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक सिर्फ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड ही नहीं होगा दोस्तों, बल्कि ये भी दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी दे आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। चाहे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू ये फेस कर रहे हो, आगे चल के बड़े लेवल पे ये खुलकर सामने आएगा। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी, मतलब कई तरीके से यूनिवर्स यहाँ पे एक बैलेंस बनाएगा और आप देखेंगे जिस चीज़ के हकदार आप हैं वो हक आपको वापस मिलेगा, और जिन्होंने गलत किया है उनको पूरी तरीके से यूनिवर्स यहाँ पे सज़ा दे रहा है, और आगे भी पूरी तरीके से ये रिवील होकर सब कुछ सामने आएगा। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़ गो बैक टू द सेंडर, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज़ गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और भोलेनाथ आप और आपके परिवार में सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें कि सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और अबंडेंस ही अबंडेंस आपके जीवन में भरा रहे। बिल्कुल मैं यही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।